तो बिहार में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां शुरू हो गई हैं और यह समस्तीपुर में उनकी पहली सभा थी। आरजेडी कांग्रेस को खूब यहां से प्रधानमंत्री ने अपने निशाने पर लिया और कहा ये गठबंधन वाले हैं, गठबंधन वाले नहीं, जंगल राज लौटाना चाहते हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री ने बीच में सभा में मौजूद लोगों से कहा आपके पास जिन जिन के पास मोबाइल फोन है सब उसकी टॉर्च ऑन कर लीजिए, लाइट ऑन कर लीजिए उसकी। और उसके बाद कहा जब आपके फ़ोन में टॉर्च आती है, लाइट जलती है, तो फिर लालटेन की क्या ज़रूरत है। तो ये तरीका था बताने का कि अब बिहार बहुत आगे निकल गया लालटेन युग से। तो अब प्रधानमंत्री की सभा के बाद आपको ये भी बताएंगे कि महागठबंधन में आज प्रचार की शुरुआत तेजस्वी यादव ने कैसे की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आपको पहले सुनाते हैं। जंगल राज वालों को बिहार दूर रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब बिहार को लालटेन की जरूरत नहीं है। जब हर हाथ में लाइट है तो लालटेन की जरूरत क्यों। आरजेडी और उसके साथियों की अब बिहार में कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने सीधे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना लगाते हुए कहा कि दोनों जमानत पर हैं और जो जमानत पर हैं ये चोरी के मामले में जमानत पर हैं और अब तो ये जननायक की उपाधि की भी चोरी करने लगे हैं, क्योंकि समस्तीपुर ओरिजिनली जिनको जननायक कहा गया कर्पूरी ठाकुर जी उनकी भूमि है और अब आजकल कांग्रेस जननायक कहती है राहुल गांधी को। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान है जो अब बिहार नहीं सहेगा। बिहार में आज से धुआंधार प्रचार अभियानों की शुरुआत हो गई। अब तमाम दलों के दिग्गज मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी की तरफ से कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। समस्तीपुर के बाद बेगूसराय में आज उनकी दूसरी सभा होगी। समस्तीपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, चिराग पासवान भी थे और बिहार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राहुल, तेजस्वी सब पर हमला बोला और कहा कि आरजेडी कैसी है ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। महागठबंधन वाले चोरी के मामले में जमानत पर घूम रहे हैं और इसी सब पर हम लोग बात करेंगे। मेहमान स्टूडियो में आ गए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौघामकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने आज कैसे आरजेडी और कांग्रेस दोनों को अपने निशाने पर लिया। आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। नीयत साफ हो, नेतृत्व का विजन स्पष्ट हो और नीतियां देश हित और जनहित में हो तो जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। तो आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी खुद जमानत पर हैं और अब तो जननायक की उपाधि भी चोरी कर लिया। जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए आप। ये दूसरा कैंपेन जो शुरू हुआ है उसकी सामने आपको तस्वीर दिखाई दे रही है और देखिए छोटी छोटी चीजों का ख्याल यहां पर रखा गया है। तो ये कौन कौन है इस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए तेजस्वी यादव के साथ, ये भी मैं आपको बता दूं। एक तो मुकेश सहनी आपको दिखाई दे रहे हैं, डिप्टी सीएम डेजिग्नेट, एक सीएम डेजिग्नेट। और कल ऐसे ही कहा ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, मछली खाते हुए तस्वीर आई थी एक बार उनके साथ। और दो लोग जो बाकी हैं, एक ये आईआईपी पार्टी वाले हैं, गुप्ता जी, आईपी गुप्ता जी, इन्होंने नई पार्टी बनाई जो पीछे हैं, बैठे हैं। और उसके बाद चौथे जो सज्जन आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं ये है कारी शोएब। ये एमएलसी हैं, लालू फैमिली के करीबी बताए जाते हैं। वैसे आरजेडी में सबसे बड़ा मुस्लिम फेस अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो थे, लेकिन अब क्योंकि इनको एक युवा टीम भी प्रोजेक्ट करनी है तो ये कारी शोएब एमएलसी जो हैं उनको हेलीकॉप्टर में लेकर, तो ये सारा आप सामाजिक समीकरण जितना एक हेलीकॉप्टर में फिट हो सकता है वो तेजस्वी जी ने सब कर लिया और वो निकले हैं प्रचार पर। ये बड़ी बात है कि उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, नहीं तो वो बताया जा रहा है 1 महीने से तो पटना के बाहर नहीं निकले थे। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, मोदी जी की रैली और इधर हेलीकॉप्टर में 15 दिन
तेजस्वी पूरी तरह से आउट थे पूरे कैंपेन से, और अब पता नहीं ये बता के बता पाएंगे कारी साहब कौन है, आईपी गुप्ता जी कौन है। सबका अपना समाज है, सबकी अपनी पहचान है, लेकिन ये जिस तरह से इतनी जल्दी बैकफुट पे आ गए। कल ही तो अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए अपना चेहरा घोषित किया, और कल ही ये आया कि भाई मुसलमान कहाँ जाएगा। वो एक चल रहा है कि दरी बिछावन समाज एक है, वो इन सब के लिए दरी बिछाता है, वो मुसलमान है। हालांकि मैं मानता हूं कि उससे कुछ होने वाला नहीं है। मुसलमान पूरी तरह से उन्हीं के साथ रहे क्योंकि उसको भाजपा से लड़ना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कैंपेन का जहां से आज नरेंद्र मोदी शुरू कर रहे हैं, अब कर्पूरी ठाकुर जो उनका एक आरक्षण का एक तरीका था, बहुत कम लोगों को पता है कि ईडब्ल्यूएस आज आया, लेकिन इस देश में अगर पहला व्यक्ति कोई था जिसने कहा कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए तो उस व्यक्ति का नाम कर्पूरी ठाकुर है। कर्पूरी फॉर्मूला उसको कहा ही जाता है। तो कई मामलों में कर्पूरी ठाकुर को आप कहेंगे तो किसी समय उनका राष्ट्रीय जनता दल भी विरोधी थी, भाजपा भी विरोधी रही होगी, हर कोई मतलब, और कांग्रेस तो खैर अलग अलग समय पे लोगों का विरोध करती ही रही। लेकिन कर्पूरी ठाकुर की जो नीतियां थी, कर्पूरी ठाकुर जिस समाज के उत्थान की बात करते थे, क्या आज भी वो बिहार की विपक्षी पार्टियां कर पा रही? क्या यादवों में भी लालू परिवार के अलावा किसी के पास है? और जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये फिर से कट्टा और धमकी उसकी बात करने लगे हैं, तो आप देखिए किस तरह के गाने आ गए वहां से। इसलिए भी, और आज देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था जो उन्होंने पाग पहनी हुई थी, क्योंकि मिथिला को लेकर बहुत सी दूसरी बातें भी हो रही। मैथिली ठाकुर के चुनाव प्रचार के समय एक संभवतः बलिया वाली जो विधायक हैं भाजपा की, केतकी सिंह, उन्होंने विचित्र सा एक व्यवहार कर दिया था, उससे भी रिएक्शन है। तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस कर रहे थे। और जब वो ये कहते हैं कि भाई अब तो लाइट जल रही है मोबाइल की, तो लालटेन की क्या जरूरत है, तो कहां से कहां तक की यात्रा बिहार ने की है वो नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। और मुझे लगता है वो हिट करता है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई 20 साल से जिसने नहीं देखा है लालू जी का राज वो क्या जानेगा, उसको भी पता है क्योंकि उसी 20 साल में वो भगाया गया वहां से। कल उन्होंने ये कहा जब वो बूथ वर्कर्स से बात कर रहे थे कि अपने जहां भी आप लोग हैं वहां जाकर के बुजुर्गों से कहिए कि आज के नौजवानों को वो जंगल राज की कहानी किससे बताएं, ताकि जिन्होंने नहीं देखा उनको पता चले। अच्छा, लेकिन सोशल इक्वेशन तो सबको फिट करनी है, एनडीए को भी करनी है। तो प्रधानमंत्री ने आज अपने मंच से दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सब समाज का जिक्र किया और कहा कि सबके उत्थान के लिए हमने काम किया है, और जो काम हुआ है वो एनडीए के शासन में ही हुआ है। जो लोग संविधान लेके घूमते हैं, तो राहुल गांधी, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने सबके हितों को प्राथमिकता दी। एनडीए ने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को आगे बढ़ाया। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए गरीबों को, पिछड़ों को आरक्षण नहीं था, एनडीए सरकार में यह प्रावधान किया गया। सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। ये हमारी सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। साथियों, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये लाभ, ये हक नहीं मिलता था। अब इसमें बहुत सारी बातें जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। एक अपडेट आपको दे दूं, तेजस्वी जी की जो पहली रैली है वो सिमरी बख्तियारपुर में हुई है यूसुफ सलाउद्दीन के लिए, सिटिंग एमएलए हैं आरजेडी के। तो उनके लिए इन्होंने जाकर के सहरसा डिस्ट्रिक्ट में शायद ये वहां यूसुफ सलाउद्दीन, उनके लिए उन्होंने अपनी पहली रैली की है। ये बताता है कि भाई उस वोट को हमको एक मैसेज दे करके रखना है। वो जो पीछे आपको लंबे से व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वही हैं, इनका हाथ पकड़ के ऊपर दिखा रहे हैं तेजस्वी। अगर इसको हम थोड़ा बहुत सुनवा भी सकें
तो कोशिश करेंगे आपको सुनवाएं भाई। संघर्ष करके ये इस मुकाम आईपी गुप्ता जी को जिताइए, सहरसा विधानसभा से जिताना ना। गरीब अति पिछड़ा समाज के ये बेटे हैं, मेहनत करके संघर्ष करके ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आपकी ताती पान समाज की आवाज इन्होंने उठाने का काम किया, लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सब लोग इस बार मिलकर के न्याय हम लोग जरूर करेंगे। अब देखिए, जो अभी उन्होंने जाति का भी नाम लिया, आईपी गुप्ता जी की तांती समाज है सर, उनका नाम भी उन्होंने लिया। प्रॉब्लम कल जो हुआ, ये सीएम पोस्ट के लिए इनका नाम आगे कर दिया महागठबंधन ने और उप मुख्यमंत्री के लिए मुकेश सहनी का। इनका वोटर एनर्जाइज होगा, इनका कार्यकर्ता जो है उत्साहित होगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसका काउंटर रिएक्शन भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे नॉन यादव ओबीसी, अगड़े और ईबीसी, उनके अंदर एक काउंटर मोबिलाइजेशन हो सकता है कि वो अगर आरजेडी का चेहरा ये है तो फिर वो एनडीए के पक्ष में लामबंद हो। और दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री के लिए मुकेश सहनी का नाम आगे करने के बाद एनडीए को उम्मीद ये है कि खास तौर पर ईबीसी जो 36% वोट है बिहार का, उसमें जो बाकी जातियां हैं उनमें यह सवाल उठे कि केवल 2% वाली जाति मल्लाह जाति के मुकेश सहनी को क्यों यह पद दिया जा रहा है। और ऐसा रिएक्शन मुसलमानों में भी आया, लेकिन त्रिपाठी जी भी कह रहे थे उससे कोई खास लाभ जो है वो होगा नहीं। कुछ जातियां सर, ये बड़ा विचित्र है और कैसे ये पार्टियां साधती हैं। इन आईआईपी की क्यों जरूरत है या मांझी जी की क्यों जरूरत है छोटी पार्टियों की इन बड़ी पार्टियों को, वो अगर आप कुछ फिगर्स में जाएंगे तो उसमें है। ईबीसी में पहले तो कुल मिलाकर 112 जातियां हैं और इनमें से 100 जातियां ऐसी हैं, 112 में से 100 ऐसी हैं जिनका प्रतिशत आबादी का 1% से भी कम है, 1% से भी कम। तो हर जाति का आप छोटी कोई एक नेता नहीं हो सकता। फिर दूसरा जो फिगर है वो ये बताता है केवल 4 जातियां हैं, तेली, मल्लाह, कानू और धनुक। ये मल्लाह जाति से हैं मुकेश सहनी जी, इनकी आबादी 2% से ऊपर है, ओनली 4 कास्ट्स। और ये बाकी जो है, जैसे अब आप देखिए निषाद जो है 3.5% के ऊपर, केवट है 2.8%, लेकिन फिर नोनिया 1.9, लोहार 1.5, नाई 1.1, पनारा 1%। ऐसे माइक्रो छोटी छोटी जातियां जो हैं उनका रिएक्शन क्या होगा मुकेश सहनी को देख करके या तेजस्वी यादव को देख करके, ये सवाल है सर। देखिए, कल भी सवाल उठा था, और जो आप ईबीएस कैटेगरी जो है, वो ईबीएस कैटेगरी जो है वो नीतीश कुमार की देन है बिहार की राजनीति में। ईबीसी जो कैटेगरी है, और ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जाता है। पिछले चुनाव में भी गया था, इस चुनाव में भी गया था। यदि आप पिछले चुनाव का यदि आप सीटों का आंकड़ा यदि आप लेकर के देखेंगे, तब भी देखेंगे कि सीटों का आंकड़ा भी एनडीए गठबंधन को इस कैटेगरी, ईबीएस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सीटों का आंकड़ा इसी के पक्ष में था। तो ये इनका एक कोर वोट बैंक है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, कल से आपने जिसका जिक्र आपने भी किया, एक सवाल तो बिहार की राजनीति में बहुत निकल करके आ रही है कि भाई ये जो 14%, 15% से 17% के आसपास जो मुसलमान वोट है, मुसलमान वोट इन ब्लॉक वोटिंग करता है आरजेडी के लिए, उसको आपने डिप्टी सीएम के बारे में क्यों नहीं किया? उसके लिए आपने कुछ भी बातें नहीं की है। और जो ये बात कह रहे हैं कि इसे इन ब्लॉक वोटिंग करता है, ये बात सही है, लेकिन वो टैक्टिकल वोटिंग करता है। यदि आप देखेंगे कि पिछली बार जहां वो जिताऊ सीट है वहां वो जिता रहा है, सबको एक जैसा वोट नहीं कर रहा है। उसको पता है हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और भारतीय जनता पार्टी में वो 5 सीटें जो है वो असउद्दीन ओवैसी को भी दे देता है। और मजेदार बात है कि असउद्दीन ओवैसी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ते हैं, उसके बगल वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बूथ पर असउद्दीन ओवैसी का जमानत जब्त हो जा रहा है, वहां पर वो दूसरे आरजेडी को वोट कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि कितनी टैक्टिकल वोटिंग है कि नोएडा के उधर आप समझ सके हैं कि नोएडा जहां से शुरू होता है उधर तो जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं, और नोएडा से इधर जो है वो बीएसपी को वोट करते हैं। यानी कि उनको जो लगता है कि नोएडा से उधर दिल्ली में जो है वो कांग्रेस जीत रही, तो हमको भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बहुत टैक्टिकल है। एक बात, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, जैसे कल से मैं देख रहा हूं एआईएमआईएम के लोग घुमा रहे हैं बहुत ज्यादा। नहीं, वो कि भाई क्या हम दरी बिछाएंगे? वो इसीलिए घुमा रहे हैं और वो 34 सीटों पर लड़ रहे हैं, 34 सीटों पर जानबूझ करके लड़ रहे हैं, ताकि अब उनके लिए इतना आसान रास्ता नहीं होगा जिसको हम सीमांचल। वही जानना चाह रहा हूं, क्या मुस्लिम वोटर में भी रिएक्शन होगा
रिएक्शन होगा, हमको नहीं डिप्टी सीएम अनाउंस रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होने का नतीजा यह है कि वो असउद्दीन ओवैसी के साथ ज्यादा तरीके से गोल बंद होंगे। लेकिन मैं फिर कैवेट लगा रहा हूं, जहां पर उनको लगता है कि असउद्दीन ओवैसी नहीं जीत सकते हैं, वो आरजेडी के साथ खड़े। तो सर आप हर चीज के बाद फिर बात जाति पे ही आ गई ना, समाज जाति सब हुई। पता नहीं ये लोग समझते हैं कि नहीं कि बटेंगे तो कटेंगे। बिहार के लोग समझ नहीं रहे, जाति पर ही सारा चल रहा है। और आपने मुस्लिम वोट की बात तो कर ली साहब, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे से समझा दिया। लेकिन जैसे हम मुकेश सैनी की बात कर रहे हैं कि 2% पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो हक तो बनता है 2.87 पे चीफ मिनिस्टर बन सकता हो 20 साल, 2% वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। आप भी ऐसे सवाल करते हैं तो इतना हक तो बन जाता है किसी का। लेकिन कल अशोक गहलोत ने एक बात कही कि भाई उनको डर लगा कि ये जो मुकेश सहनी जिस तरह से बनाए गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, ऐसे और लोगों को भी हिस्सेदारी मिल सकती है। उनको बाद में कहना पड़ा, क्योंकि उनको ये आशंका इस बात की बनी हुई थी कि कोई और जो जाति के लोग हैं, बड़ा जो हिस्सा है, वो भी इस पर काम कर सकता है। और वो पार्टी ने कुछ किया ही होगा, जैसे उनके खुद के ही अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी क्या ईबीसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं या अपने 2.5% के रिप्रेजेंटेटिव हैं? अपने 2.5% के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो जो 20 सीट 16 सीट जिस पर काम कर रहे हैं, अगर वो उसमें से आधी भी मिल जाती हैं तो वो उनके लिए बड़ी मदद हो जाएगी। अब तो 13 रह गई, 15 थी, एक पर नॉमिनेशन रद्द हो गया, एक पर कैंडिडेट कल वापस हो गया। 10-12 मैं कह रहा हूँ, वो 8 भी सीटें लाएंगे, जो भी लाएंगे वो उनका उतना ही हिस्सेदारी है। ईबीसी को कोई वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो अपना जितना हिस्सा है वो उतना हिस्सा लाकर दे दें, उसकी मदद उनको मिल जाए, इतना मुझे लगता है। ईबीसी को रिप्रेजेंट करते नहीं करते ये तो बाद की बात है। सर अब ये कल भी चर्चा हुई थी, अब मुझे बताइए कि मुस्लिम वोट और नॉन यादव ओबीसी ईबीसी, ये अब आरजेडी के चेहरा सामने आ जाने के बाद ये किस तरफ कंसोलिडेट होंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ जुड़ेंगे। और जो कांग्रेस को जो डर था, जो कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से जो बच रही थी, उसके पीछे कांग्रेस की यही सोच थी कि अगर तेजस्वी यादव को सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देंगे तो यादव की जो लठेत की राजनीति रही है, जो बाकी जाति के लोग जो डरते हैं यादव के सत्ता में आने के बाद, उनके साथ जो मारपीट होती है, जो गुंडागर्दी होती है, तो वो जाति पूरी लामबंद हो जाएगी कि किसी भी तरीके से यादव को सत्ता में आने से रोकना है। और मुझे लग रहा है शायद राहुल गांधी का जो प्लान था कि भाई ईबीसी जो नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है, ओबीसी वोट बैंक रहा है, जो महादलित वोट बैंक रहा है, उनको अपने साथ जोड़ना है। और इसलिए तेजस्वी यादव से थोड़ी दूरी बनाकर रखना है। भले ही वो हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव का एक दबाव था, प्रेशर था, तो कल अशोक गहलोत को पत्रकार वार्ता में घोषित करना पड़ा कि भाई तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। और निषाद के बड़े नेता मुकेश सहनी तो कह रहे थे कि भाई मुझे पहले वो मुख्यमंत्री घोषित करो, भले मेरी सीटें कम करो, तो उन्हें भी घोषित करना पड़ा। लेकिन अब जवाब देना मुश्किल होगा। कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर नाराजगी और मायूसी है कि भाई कांग्रेस ये क्यों नहीं कह पाई कि भाई एक उप मुख्यमंत्री हमारा होगा, दलित से हम बनाएंगे या दूसरी कोटे से हम बनाएंगे। मुसलमान निश्चित रूप से जिस तरीके से ओबीसी इस बात को उठा रहे हैं लगातार कि भाई मुसलमानों का उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया तेजस्वी यादव ने, या कांग्रेस क्यों नहीं कहती, तो निश्चित रूप से जो तेजस्वी यादव का बड़ा वोट बैंक में एमवाय समीकरण, उसमें वाय को तो आपने साध लिया, एम समीकरण मुसलमानों का जो है उसके अंदर ये नाराजगी जरूर रहेगी। और मुझे लग रहा है उसका असर वोट बैंक में दिखेगा, वो ओवैसी की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन ये तय है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरे बनाने से जो ईबीसी ओबीसी और जो बाकी गैर यादव वोट बैंक है, प्रधानमंत्री मोदी उसी पे फोकस कर रहे हैं, अमित शाह उसी पे फोकस कर रहे हैं, उसको पूरा कंसोलिडेट करने की कोशिश। अभी तो एक तस्वीर आपने कांग्रेस पार्टी से भी एक दो खबरें आपको दूंगा बिहार चुनाव से रिलेटेड। सीताराम केसरी याद आ गए, आपको याद है पूर्व अध्यक्ष थे, उनके बारे में कहा जाता था इनको बाथरूम में बंद कर दिया था, एक बार जब अध्यक्ष पद से इनको हटाना था, ऐसा कहा जाता है कांग्रेस के दफ्तर में। तो उनके पुण्यतिथि पर, 25वीं पुण्यतिथि पर राहुल गांधी पहुंचे उनको याद करने के लिए। पहली बार याद किया मेरी याददाश्त में, तो वो इसलिए क्योंकि वो बिहार के थे। और जो इनके प्रभारी थे कृष्णा लवरू जी, उनसे यूथ कांग्रेस के प्रभारी का चार्ज छीन लिया गया। तो लोग कह रहे हैं शायद उनको जो नाराजगी गठबंधन में हुई उनकी वजह से शायद उसकी एक पनिशमेंट उनको दी गई है।